दोस्तों, हम में से हर कोई कभी ना कभी उपवास करता है, लेकिन उसका उद्देश्य अपनी इच्छाओं को पूरा करना भी होता है। लेकिन बाइबल के अंदर इस उपवास को एक अलग महत्व दिया गया है। इतिहास के अंदर बाइबल में हम इस बात को पाते हैं कि जब लोगों ने उपवास और प्रार्थना के साथ अपने मनों को तोड़कर परमेश्वर के सामने जब आए, तो परमेश्वर ने उनके लिए बड़े बड़े कार्य किए। आप कैसे इस कार्य को अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, यहाँ तक कि अपने देश के लिए कैसे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी उपवास और प्रार्थना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे करना चाहिए, तो मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो इंडिया की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम सत्य वचन के आज के कार्यक्रम में हम आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि जगत के रचयिता ने अपनी बातों का लिखित प्रकाशन इसके माध्यम से प्रकट किया है। बाइबल ने संसार भर के करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है, उनके जीवनों को संवारा है। दुखियों को इसके द्वारा शांति प्राप्त हुई है। जीवन में भटके हुए लोगों को सत्य का मार्ग प्राप्त हुआ है। पतित लोगों को सहारा देकर इसने खड़ा किया है। उसके मार्गों में चलने वालों को स्वयं परमेश्वर सदा आशीष देता है। परमेश्वर अपनी सेवा किसी उम्र विशेष, जाति विशेष या धर्म विशेष के लोगों को नहीं देता, बल्कि हरेक को देता है। वह अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, सबके साथ एक समान बर्ताव करता है। बाइबल का परमेश्वर सबसे प्रेम रखता है, जी हाँ, सबसे, आपसे भी। इसलिए हम उसके वचन के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं और समझते हैं। हम इस समय ऐतिहासिक बातों से परमेश्वर के कार्य करने की बातों को इज़रा नबी की पुस्तक के द्वारा से देख रहे हैं। आइए हम इसके माध्यम से उसे समझें और अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए इज़रा की पुस्तक अध्याय 8 से अध्ययन को आरंभ करें। अध्याय 8 में इज़रा के साथ आने वालों की सूची दी गई है। देखिए, इज़रा ने सुनिश्चित किया कि उसके साथ लेवी भी जाएं। उनमें मंदिर के सेवक नवीन भी थे। अगले पद से प्रकट होता है कि इज़रा कैसा सामान्य मनुष्य था। आइए हम पढ़ें। इज़रा 8 अध्याय के 21 पद लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। अहवा नदी के तट पर इज़रा ने उपवास और प्रार्थना का आयोजन किया कि परमेश्वर की इच्छा जान पाएं। तब इज़रा 8 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, क्योंकि मैं मार के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से यह कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। मेरे मित्रों, इज़रा ने अपने साथियों को बताया कि उसने राजा के समक्ष गर्व से कहा था कि परमेश्वर उनकी यात्रा में रक्षा करेगा और उनकी सुधि लेगा तथा उन्हें सुरक्षित स्वदेश पहुंचाएगा। तब उसने उस दल पर दृष्टिपात किया जो उस लंबी और कठिन यात्रा पर निकलने वाले थे। उसने उन परिवारों के छोटे बच्चों को देखा, क्योंकि वह मार्ग में आने वाले संकटों को देख रहा था। अब मन में एक विचार आ सकता था कि राजा से कुछ सैनिकों की सहायता का निवेदन किया जाए, परंतु समस्या तो यह थी कि राजा कहेगा, मैं तो सोच रहा था
कि तू परमेश्वर पर भरोसा रख कर चल रहा है। हम भी कई बार परमेश्वर पर अपने भरोसे और उसकी महानता के बारे में बहुत कुछ कह देते हैं, परंतु वास्तव में जब हम उस स्थान पर होते हैं जहां हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना होता है, हम उस पर भरोसा नहीं रखते। इज़रा ऐसा ही था। वह पूर्ण रूप से एक साधारण मनुष्य था। उसने अंगीकार किया, मैं मार्ग में शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा से मांगने से लजाता था। अब इसका विकल्प क्या है? उसने प्रार्थना और उपवास का आह्वान किया। उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें केवल तेरा ही आसरा है। परमेश्वर हमें भी ऐसी ही परिस्थिति में अनेक बार ले आता है। इज़रा 8 उसके 31 और 32 पद में आगे पढ़ते हैं। पहले महीने के 12वें दिन को हमने अहवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर की कृपा दृष्टि हम पर रही और उसने हमको शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। अंत में हम यरूशलेम पहुंचे और वहां 3 दिन रहे। राजा ने इस दल के साथ बहुत सोना, चांदी और सामान भेजा था जो याजकों के पास था, अतः उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता थी। परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और वे सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंचे। वे 3 दिन यरूशलेम में रुके और सब संपदा मंदिर में पहुंचा दी। इज़रा 8 अध्याय के 33 से 35 पद में आगे हम पढ़ते हैं। फिर चौथे दिन वह चांदी, सोना और पात्र हमारे परमेश्वर के भवन में उरिय्याह के पुत्र मरेमोत याजक के हाथ में तौल कर दिए गए। उसके संग पिनहास का पुत्र एलियाजर था और उनके साथ यीशु का पुत्र योजाबाद लेवी और बिन्नुई का पुत्र नोअद्याह लेवी थे। वे सब वस्तुएं गिनी और तौली गईं और उनका तौल उसी समय लिखा गया। जो बंधुआई से आए थे उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाए, अर्थात समस्त इस्राएल के निमित्त 12 बछड़े, 96 मेढ़े और 77 मेमने और पाप बलि के लिए 12 बकरे। यह सब यहोवा के लिए होम बलि था। यहाँ फिर 12 बकरों का उल्लेख किया गया है। क्यों? क्योंकि वह पाप बलि थी और इस्राएल के 12 गोत्रों के लिए थी। इन यहूदियों के लिए यरूशलेम आकर परमेश्वर को बलि चढ़ाना कैसी अनहोनी और महिमामय बात थी। मित्रों, इसी के साथ अध्याय 8 समाप्त होता है। अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 9 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है इज़रा का समाज सुधार। अध्याय 9 में हम बाइबल में व्यक्त महान प्रार्थनाओं में से एक देखते हैं। बंधुआई के बाद की ऐतिहासिक पुस्तकों में 3 अध्याय ऐसे हैं जिनमें प्रार्थनाएं हैं। इन तीनों अध्यायों का क्रमांक 9 है। इज़रा अध्याय 9, नहम्याह 9, दानियल अध्याय 9। यहाँ इज़रा की महान प्रार्थना है। इस प्रार्थना का कारण बड़ी दुखद घटना थी जो परमेश्वर के लोगों के मध्य घटी थी। आइए पढ़ें इज़रा 9 अध्याय उसके 1 पद। लिखा है, जब ये काम हो चुके तब हाकिम मेरे पास आकर कहने लगे, न तो इस्राएली लोग, न याजक, न लेवीय इस ओर के देशों के लोगों से अलग हुए, वरन उनके से अर्थात कनानियों, हित्तियों, परिज्जियों, यबूसियों, अम्मोनियों, मोआबियों, मिस्रियों और एमोरियों के से घिनौने काम करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मिस्रियों का नाम आया है और उसी तरह अन्य अन्य जातियों का भी। हित्ती अत्यधिक विकासशील जाति थे। मुझे हित्तियों के बारे में पढ़ने में बहुत रुचि थी। संपूर्ण एशिया माइनर, विशेषकर तटीय प्रदेशों में उनके द्वारा स्थापित नगर थे, जैसे इफिसुस, स्मुरना, ट्रॉय आदि। वे
विकसित लोग थे, परंतु थे वे अन्य जाति। इस्राएलियों ने अपने आप को इनसे अलग नहीं किया था। स्वदेश लौटने वाले पहले दल को निराशा का सामना करना पड़ा था। हग्गई की पुस्तक में हम इसके बारे में और अधिक पढ़ेंगे कि उसने निराशाजनक बाधाओं पर जय पाने में इन इस्राएलियों की क्या सहायता की। मेरा विश्वास करें कि वे बहुत अधिक निराश थे, परंतु हग्गई के सहयोग से वे निराशा से उभर पाए। नेहमिया के द्वारा वह एक जो कि कर्मठ मनुष्य था, उसके सहयोग से अंततः मंदिर और यरूशलेम के शहरपनाह का पुनः निर्माण संपन्न हुआ। इसमें संदेह नहीं कि कदम कदम पर निराशाओं का साया था। ऐसे ही समयों में विश्वासी हिम्मत हार जाते हैं। अनेक विश्वासियों के साथ ऐसा हुआ है। मेरे मित्रों, किसी ने खूब कहा है कि निराशा शैतान का अस्त्र है। यहूदियों ने अपना प्रतिरोध त्याग कर आसपास के अन्य जातियों के लोगों से, जो कि परमेश्वर और इस्राएल के बैरी थे, उनमें विवाह कर लिया था, जिसके कारण अन्य जातियों के घृणित काम अभ्यास बन गए थे। उनसे दूर न रहने के कारण वे अनैतिकता और मूर्ति पूजा में मगन हो गए थे। मेरे विचार में वे संभवतः विवाहित भी नहीं थे, क्योंकि आज के अविश्वासी समुदाय के समान वे भी विवाह की औपचारिकता की अधिक चिंता नहीं करते थे। कहा जाता है कि हम प्रगति के युग में हैं, हमें नई स्वतंत्रता प्राप्त है, हम सभ्य लोग हैं। मेरे मित्रों, सच तो यह है कि हम एजरा के युग के लोगों से भिन्न नहीं हैं। एजरा की पुस्तक 9 अध्याय के 2 पद में लिखा है, क्योंकि उन्होंने उनकी बेटियों में से अपने और अपने बेटों के लिए स्त्रियां कर ली हैं, और पवित्र वंश इस ओर के देशों के लोगों में मिल गया है। वरन हाकिम और सरदार इस विश्वासघात में मुख्य हुए हैं। अगुए भी इस अनाचार में सहभागी थे। वे और अधिक दोषी थे, क्योंकि अवसर उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। लौटकर आने वाले ये इस्राएली घृणित, गंदी और दयनीय दशा में थे। ऐसी स्थिति में एजरा बहुत कुछ कर सकता था। वह देशभक्ति का कार्यक्रम चला सकता था, इस्राएल का झंडा गाड़ सकता था, दाऊद का सितारा लगा सकता था और देशभक्ति के जुलूस निकाल सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह अंतर जातीय विवाह, अनैतिकता और मूर्ति पूजा के विरुद्ध भाषण झाड़ सकता था। उसने यह भी नहीं किया। वह एक समाज सुधारक संस्था बनाकर अनैतिकता में पड़े दंपतियों को सुधार सकता था। मेरे मित्रों, आज हम ऐसा ही तो करते हैं, परंतु एजरा को हमारी आधुनिक विधियों का ज्ञान नहीं था। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें उसने क्या किया, क्योंकि आज हमें यह देखने को नहीं मिलता है। एजरा 9 अध्याय के 3 पद में लिखा है, यह बात सुनकर मैंने अपने वस्त्र और बागे को फाड़ा और अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोचे और विस्मित होकर बैठा रहा। स्मरण रखें कि एजरा पहले दल के स्वदेश आगमन के 75 वर्ष बाद तक नहीं आया था। वे जरुब्बाबेल के साथ आए थे। जब एजरा वहां पहुंचा तब मंदिर का पुनः निर्माण हो चुका था, परंतु यरूशलेम के शहरपनाह अब भी टूटी पड़ी थी और प्रजा घृणित दशा में थी। वे अन्य जाति के साथ घुल मिल गए थे, वरन उनके साथ विवाहित जीवन भी बिता रहे थे। अनैतिकता और मूर्ति पूजा का बोलबाला था। यहूदी अपने आप को अलग नहीं रख पाए थे और दुर्दशाग्रस्त थे। जब एजरा के समक्ष यह बात आई और उसने स्वयं देखा कि यह सच है, तो वह विस्मित हो गया कि परमेश्वर की प्रजा ऐसा कर सकती है। आज हम कलीसिया के धर्म त्याग की चर्चा करते हैं।
कम से कम मैं तो करता हूं, परंतु मैं सोचता हूं कि क्या हम अपने उत्तरदायित्व निभा रहे हैं? जब से मैं सेवा में आया हूं, मेरा दृष्टिकोण बदल गया है। मैं कहता हूं कि मैं तो अपने हाथ धो लेना चाहता हूं। यह मेरा काम नहीं है, परंतु नहीं, यह मेरा काम है। मेरे मित्रों, आपके और मेरे लिए उंगली उठाना बहुत आसान होता है, परंतु देखिए एजरा ने क्या किया। वह उनके पाप से ऐसा विस्मित हुआ कि उसने अपने कपड़े फाड़े और बाल नोचे, जैसा आज सामान्यतः किया जाता है। उनके लिए आलोचनात्मक भाषण देने की अपेक्षा देखिए उसका अलग कदम क्या था। आइए पढ़ें। एजरा की पुस्तक 9 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर बंधुआई से आए हुए लोगों के विश्वासघात के कारण थरथराते थे, सब मेरे पास इकट्ठे हुए और मैं सांझ की भेंट के समय तक विस्मित होकर बैठा रहा। तब जितने लोग इस्राएल के परमेश्वर के वचन सुनकर थरथराते थे। यह मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यहां थोड़ा रुकना चाहता हूं। कितने लोग परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लेते हैं? मेरे विचार में मैं रूढ़िवादी कलीसिया को भली भांति समझता हूं। मैं अनेक अच्छे रूढ़िवादियों को जानता हूं। वे चयनित जन हैं, वे मेरे दल के हैं और मैं उनसे प्रेम करता हूं। परंतु अनेक जन हैं जो परमेश्वर के वचन से लगाव रखने का दावा करते हैं। उनके पास टिप्पणियां लिखी हुई हैं, बाइबल के वचन चिन्हित किए हुए हैं। इनके बारे में रोचक बात तो यह है कि उनके जीवन कलंकित हैं और अशुद्ध हैं। वे अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ नहीं करते। उनका दावा है कि वे परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं, परंतु उनके जीवन में वचन का प्रभाव नहीं है। वे बाइबल के सामने थरथराते नहीं हैं। वे सांसारिक मनुष्यों के समान कहते हैं परमेश्वर प्रेम है। निश्चय ही वह है, और यह जानना एक अद्भुत बात है कि वह प्रेम है, परंतु वह इससे भी बढ़कर है। हमारा परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है। वह पाप का दंड देता है। यही बात एजरा के लिए चिंता का विषय था। एजरा संध्याकालीन बलि के समय तक विस्मित बैठा रहा। एजरा के विस्मित होने का कारण इस्राएलियों का अपराध था। क्या यह हमारे लिए चिंता का कारण है? हम आज वास्तव में कितना वचन में हैं? हम परमेश्वर के वचन में कितना विश्वास करते हैं? मेरे मसीही मित्रों, आपके और मेरे लिए यह अच्छा होगा कि हम किसी एकांत स्थान में जाकर स्वयं से एक प्रश्न पूछें, क्या मैं वास्तव में परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं? क्या मैं उसका पालन करता हूं? प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 15 पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और तब हम एजरा की पुस्तक 9 अध्याय उसके 5 पद में आगे पढ़ते हैं, परंतु सांझ की भेंट के समय मैं वस्त्र और बागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा, फिर घुटनों के बल झुका और अपने हाथ अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फैलाकर कहा। अपने हाथ यहोवा की ओर फैलाने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आप परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा रहे हैं। मेरे मित्रों, इसका अर्थ यह है कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तब आपका मन और आत्मा उसके समक्ष अनावृत होते हैं। एजरा परमेश्वर के समक्ष हाथ उठाए हुए था, अर्थात वह परमेश्वर से कुछ नहीं छिपा रहा था। पौलुस ने यही बात तीमुथियुस को इन शब्दों में लिखे, पहला तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय उसके 8 पद में, पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करे। हमें अपने प्रार्थना के जीवन में यह सदा स्मरण रखना है। आइए हम देखें एजरा की प्रार्थना। एजरा की पुस्तक 9 अध्याय के 6 पद में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर,
मुझे तेरी ओर अपना मुंह उठाते लाज आती है, और हे मेरे परमेश्वर, मेरा मुंह काला है, क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंचा है। मित्रों, ध्यान दीजिए वह क्या कहता है। उसने यह नहीं कहा कि उनके पाप सिर से ऊपर हो गए हैं। उसने कहा क्योंकि हम लोगों के अधर्म के काम हमारे सिर पर बढ़ गए हैं, और हमारा दोष बढ़ते बढ़ते आकाश तक पहुंच गया है। आज कलीसिया का त्याग करना आसान है। कलीसिया की दशा बहुत ही दयनीय है, परंतु मेरे मित्रों, यह उनका पाप नहीं है, हमारा पाप है। यदि कलीसिया परमेश्वर से दूर है तो हम परमेश्वर से दूर हैं। मेरा भाई नहीं, मेरी बहन नहीं, मैं हूं। हे प्रभु, जिसे प्रार्थना की आवश्यकता है। इज़रा 9 अध्याय के 7 में लिखा है, अपने पुरखाओं के दिनों से लेकर आज के दिन तक हम बड़े दोषी हैं, और अपने अधर्म के कामों के कारण हम अपने राजाओं और याजकों समेत देश देश के राजाओं के हाथ में किए गए कि तलवार, दासत्व, लूटे जाने और मुंह काला हो जाने की विपत्तियों में पड़ें, जैसे कि आज हमारी दशा है। इज़रा की प्रार्थना पर ध्यान दे। एक महान प्रार्थना। वह जानता था कि परदेश में बंदी होकर रहना क्या है। वह या तो बंधुआई में जन्मा था या बालक था जब वे बंधुआई में ले जाए गए थे। अतः वह जानता था कि बंधुआई क्या है। यही कारण था कि वह परमेश्वर के दंड के बारे में सोचकर कांप रहा था। मेरे मित्रों, आज अनेक मनुष्य परमेश्वर से दंड पा रहे हैं। मैं अनेक उदाहरण दे रहा हूं। वर्षों पूर्व एक पुरुष मेरे पास आया। उसे रति रोग था। उसने कहा, मैं सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा, परंतु अब मुझे इस घृणित रोग से मरना होगा। अब कोई कहेगा परमेश्वर उस पर दया कर सकता था। जी हां, परमेश्वर उस पर अवश्य दया करता, परंतु वह दोषी था। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और वह पापी को दंड देता है। यह बहुत बुरी बात है कि हम में से अधिकांश जन परमेश्वर के वचन से कांपते नहीं हैं। इज़रा 9 अध्याय के 8 में लिखा है, पर अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है कि हम में से कोई कोई बच निकले और हमको उसके पवित्र स्थान में एक खूंटी मिले, और हमारा परमेश्वर हमारी आंखों में ज्योति आने दे और दासत्व में हमको कुछ विश्रांति मिले। यह एक महान पद है। इज़रा कहता है, अब थोड़े दिन से हमारे परमेश्वर यहोवा का अनुग्रह हम पर हुआ है। बंधुआई के 70 वर्ष पूरे हो गए थे। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को स्वदेश लौट आने की अनुमति दी, परंतु वे फिर अन्य जातियों के साथ वही काम करने लगे जिसके कारण परमेश्वर ने उन्हें बंधुआ बनाया था। इज़रा कहता है, हम में से कोई बच निकले। इन कुछ इस्राएलियों ने स्वदेश लौटने में परमेश्वर की आज्ञा मानी थी। अधिकांश यहूदी वहीं रुक गए थे। हमको उसके पवित्र स्थान में एक कील ही मिल जाए। क्या आप जानते हैं कि यह कील क्या है? वह कील मसीह है। मेरा लंगर पर्दे के भीतर है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं वहां जड़ दिया गया हूं। मसीह को यहां क्रूस पर कीलों से ठोका गया था कि मैं ऊपर परमेश्वर के सिंहासन में जड़ दिया जाऊं सदा काल के लिए। यशायाह 22 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा और वह खोलेगा और कोई बंद न कर सकेगा। वह बंद करेगा और कोई खोल न सकेगा। मैं उसको दृढ़ स्थान में खूंटी के समान गाड़ूंगा और वह अपने पिता के घराने के लिए वैभव का कारण होगा। विश्वासी वहां खूंटी के समान गाड़े जाते हैं, क्रूस पर नहीं, स्वर्गिक अनंत काल में। खूंटी एक निश्चित स्थान में गाड़ी जाती है। यह
कैसा अद्भुत उदाहरण है। यहूदियों ने अपना उद्धार खोया नहीं था, परंतु उन्होंने परमेश्वर की आशीषें और प्रतिफल और बहुत कुछ खो दिया था। आज हम में से अधिकांश को उद्धार प्राप्त है, परंतु हमें प्रतिफल नहीं मिलेगा। मित्रों, आइए आज हम अपने जीवन को जांचें और देखें। मित्रों, इस्राएल जो परमेश्वर की निज प्रजा है, जब उन्होंने परमेश्वर की नहीं मानी तो उसने उनके लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा किया और उन्हें सुझाया, समझाया। उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा कि अपनी बातों को उन पर प्रकट करे और पहुंचाए। परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, इसलिए वह अन्याय को कभी भी पसंद नहीं करता और अनाज्ञाकारिता से वह घृणा करता है। जैसे हम अपने बच्चों से अनुचित कार्य पसंद नहीं करते, ग्रहण करना नहीं चाहते, वैसे ही लेकिन उसने फिर भी इस्राएल पर दया किया और उन्हें अब पुनर्स्थापित कर रहा है। परमेश्वर एजरा की अगुवाई में इस्राएल के दूसरे जत्थे को यरूशलेम वापस आने देता है, लेकिन एजरा लोगों के पाप के कारण लज्जा और नीचा महसूस करता है, क्योंकि ये हमारे जीवन के पाप परमेश्वर के सन्मुख अशोभनीय है और उनके पापों को वह अपना पाप मानता है। दोस्तों, विवाह के संबंध में आज भी हम में से कई व्यक्ति समझौते के दोषी हैं। परमेश्वर अपने स्तर से नीचे कभी नहीं हो सकता, इसलिए आज मसीही परिवारों में कल की गई बहुत सी गलतियां का फल आज हमें इस समय देखने को मिल रहा है। आइए हम इस संबंध में सावधान रहें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आशीष के लिए संसार में बुलाया है, ना कि श्राप के लिए। उसकी आशीष के हाथ को हम छोटा ना करें। आइए प्रार्थना करें कि परमेश्वर की आशीष सदा हमारे जीवन में बनी रहे। हमारे स्वर्गीय पिता, आदर और महिमा के साथ आपके सन्मुख हम आते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आप सदा हमारा इंतजार करते हैं। आप सदा ये चाहते हैं कि आपके लोग आपके साथ रहें। आप सदा इस बात पर महत्व देते हैं कि आपके लोग जो आपसे दूर हैं वे लौट आएं। आज विशेष विनती करते प्रभु हमारे दर्शकों के लिए कि आप उनके अंदर वह आत्मा उंडेलें कि वे हर एक मसीही के लिए, हर एक हमारे देश के नागरिक के लिए आंसुओं से और उस बोझ से प्रार्थना करें कि उनके पाप प्रभु क्षमा किए जाएं। परमेश्वर, आपका आत्मा उन लोगों को आपकी ओर वापस लेके आए और उनकी प्रार्थनाओं को आप ग्रहण करें और आपके नाम की एक बड़ी महिमा उनकी प्रार्थनाओं से प्रकट हो। धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, आज के अध्ययन के आधार पर आप एक निर्णय ले सकते हैं कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनके पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना करेंगे। और यदि आप ऐसा निर्णय लेते हैं तो प्लीज़ हमारे साथ इस बात को भी साझा करें। उसके लिए आप फ़ोन, SMS या पत्र का उपयोग करें। और यदि आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीष का कारण रहा तो कृपया हमें एक मिस कॉल करें। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य में आपको एक प्रार्थना का योद्धा बनाए, ऐसी हम प्रार्थना आपके लिए करते हैं। अनेक आशीषें आपके जीवन में बनी रहे। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है डी, याजक एवं शास्त्री। एजरा एक याजक एवं निपुण शास्त्री था। आज का प्रश्न है, एजरा, नेहेमिया और दानियल के 9वें अध्याय में एक प्रकार की समानता पाई जाती है कि ये तीनों अध्याय खाली स्थान पर आधारित हैं। ए, युद्ध, बी, परमेश्वर की दया, सी, मंदिर निर्माण, डी, प्रार्थना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।